हिस्टोरी की क्लासेस, तो ये ईवीएस की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी ना जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, और ऐसा क्वेश्चंस हर बार पूछा हुआ है उसी का ये पूरा मिक्सचर है। ओके, और ये क्वेश्चन की सीरीज जो है ना, जिसने ये 25 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और जिसके 25 में से 25 आ गए, तो समझ लो आप एग्जाम में ना बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो आपको मिल जाए। और हिंदी की जो उपसर्ग और प्रत्यय की जो ट्रिक वाली वीडियो है वो भी मैंने आपके आज अपलोड किया है। जिसने नहीं देखा है टेलीग्राम में जुड़ जाओ, या फिर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय सीटेट में 2 नंबर आता है, और वहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, लिखा हुआ है कि राधा के शिक्षक जो है यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। क्योंकि उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है ना, तो आखिर में उसको ऐसी कौन सी चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर बोलेगा जिसमें सारे अच्छे जो पौष्टिक चीज़ें ना वो हो। तो आप यहाँ पर बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी चीज़ें जो है जिसकी वजह से उसकी पढ़ने की कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। यस, जब भी आपको जैसे कि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, या फिर श्यामपट्ट पर लिखी हुई चीज़ आपको नहीं दिखा रही, दूर की चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब विटामिन ए की कमी है, और आपको भरपूर विटामिन ए का जो मात्रा है वो लेना होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना फैक्चुअल बेस्ड हैं, और इसमें पैडागॉजी भी हुई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो वन्य जीव संरक्षण है ना वो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता है ना, ईवीएस का जो कंटेंट होता है ना फैक्चुअल बहुत पूछता है। तो कौन सा है जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए दाचिंगम नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलिए, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण जो है किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर देखिए, तो याद रखना ओजोन कहीं पर भी अगर ना ये लिखा रहे ओजोन परत, ठीक है ना, ओजोन परत का सीधा सीधा संबंध होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद कर लो, रट लो ना। क्यों? क्योंकि आपको यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSS सब जगह देखने को मिलेगा, और अभी जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पेट हो, हर जगह ये देखने को मिला है। तो जब भी ओजोन परत की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन लिखा है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है, क्योंकि चिड़िया क्या है, दुर्लभ हो गई है, वो उतना दिखाई नहीं देती है। तो दिल्ली की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चिड़िया है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। तो अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं है दिल्ली वाले, या फिर दिल्ली में रह के भी नहीं पता है, तो आज से पता कर लो, गौरैया। ठीक है ना, गौरैया अब वहाँ पर दुर्लभ हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक विशेष दिन मनाया जाता है। तो इसका क्या होगा वो ध्यान रखिए, गौरैया। ओके, और ये कई बार पूछा हुआ है, बर्ड्स का तो चैप्टर ही है ईवीएस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए अगर आप ये पूरा ऑप्शन देखें, यहाँ पे देखिए, दिल्ली और मिजोरम में नाव की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही सिक्किम एवं दार्जिलिंग में अगर आप कभी गए हो तो। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये केरल दिया है, कश्मीर एवं केरल, और यहाँ पर दिया है लद्दाख एवं कारगिल। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख आ गया, यहाँ पे कश्मीर हो गया, बट क्या यहाँ पर कारगिल लिखा है, यहाँ पर केरल लिखा है। तो आपने अगर केरल आप कभी गए हो तो आप देखना, वहाँ पर यातायात के साधन के रूप में क्या यूज करते हैं, नाव का भी यूज आपने देखा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर एवं केरल। अब ये देखिए, निम्न में से कौन एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। ईवीएस की नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड की है, जिसे नहीं मिला है फाइल वाले ऑप्शन पे जाना, सब कुछ मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन वाले में भी मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। और उपसर्ग और प्रत्यय की मैंने PDF भी भेज दी है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप बताइए ना, इसमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है।
देखिए, देखो डायोनिया जो है ना वो कीट भची पौधा जो है, इसमें नहीं वाला आपको बताना है। तो ये तो है, डायोनिया भी है। नेपेंथिस के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, ये तो है ही। संड्यू के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बट ये जो एजिरेटम है ना, ये कीट भची पौधा नहीं है। ये नाम आपने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में बहुत उटपटांग टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज से ध्यान रखो, एजिरेटम। और 100% बता रही हूँ, कोई भी शिफ्ट हो क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज मुझे स्कोर बताना कितना आया है आपके, ठीक है। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है, जो कि आपको इस कपड़े की ना पहचान करनी है, ये कौन सा कपड़ा है। अब ये कपड़ा कैसा है कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, इसमें अधिक जो छिद्र होते हैं ना वो नहीं है, जलने पर एक गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान में हम इसको नहीं पहन सकते हैं। तो उच्च तापमान में तो आप कॉटन का कपड़ा पहनते हो ना, क्योंकि उसमें हमको ब्रीथ करने में आसानी होती है। बट आप कभी भी गर्मी में ना पॉलिएस्टर जो होता है, पॉलिएस्टर वो नहीं पहनेंगे, क्योंकि उसमें जो स्वेट होता है ना वो ऑब्जॉर्व नहीं करता है, उसमें ब्रीथ आप नहीं ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, यहीं पर उसने लिख दिया कि उच्च तापमान में आप नहीं पहन सकते हैं, तो वो कौन सा होगा। यहाँ पर 4 देख लो। रेशम आप पहन सकते हो, सूती कपड़ा भी पहन सकते हो, रेयॉन भी। पॉलिएस्टर आप नहीं पहन सकते हो, बहुत खतरनाक गर्मी होती है इसमें। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। और इसको पहले थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। चलिए देखिए, यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। याद रखना, जब भी एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा तो वो होता है परजीविता, पैरासाइट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सा पूछता है ईवीएस में। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ये रहा, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन कंफर्म है आना, ठीक है। ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिया है ना, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। अब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना इस बार भी आएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दो, तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है, तो पता होना चाहिए कौन सा है। देखो, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी होता है। बट सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस का एक पूरा जो चार्ट है ना, मैं सोच रही हूँ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। कौन कौन से गैस होते हैं, इतना आपको पता होगा तो नहीं वाला आप आराम से कर लेंगे। बट यस, ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान रखें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। ये तो आसान है, आपने देखा होगा। बांस का हम यूज किस में करते हैं, घर बनता है तो आपने देखा होगा ना, बांस का जो होता है बैम्बू, उसे सपोर्ट भी दिया जाता है, तभी तो घर की छत वगैरह बनती है। तो ये तो ईजी है, ईजी भी क्वेश्चन आएगा। अब ये देखते हैं, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी। कौन सा ऐसा भोजन संबंधित आदत है ना जो कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगा, ये आपको बताना है। तो आप पूरा ऑप्शन देखिए। देखो, मांस एवं मछली खाना, ये तो कम करने की बात हो रही है ना, तो ये तो होगा नहीं। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी ना भोजन संबंधित आदत आपकी, तो क्या होनी चाहिए, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में हमारे या घर में भी बहुत से लोग जो हैं वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं खुद से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, हेल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कार्बन पद चिन्ह को कम करेंगी। तो आप पॉजिटिव वाला देखना, ये मत लगा देना दूध से बने पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। एक ट्रिक बताती हूँ कर्क रेखा का, याद रखना, कभी गलत नहीं करोगे। मित्र, पर, गमछा, झार, ये ट्रिक याद रखो, ये कर्क रेखा का है, एलिमिनेशन में काम आएगा। मी से याद रखो, मैं बोल रही हूँ मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से
राजस्थान, ग से गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश, छ से आपका छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। ठीक है ना। तो ये ऐसा मेल किस में आपको मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। खुद देख लो ना, गुजरात हो गया ग से, राजस्थान हो गया हमारा र से, म से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, छ से हो गया हमारा छत्तीसगढ़, झा से हो गया हमारा झारखंड, प से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, त्र से हो गया हमारा त्रिपुरा एंड म से हो गया मिजोरम। इससे बेस्ट ट्रिक क्या आपको मिल सकती है कि केवल ये इतना नाम याद रखना है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। और याद रखना, कर्क रेखा पता नहीं कितनी बार पूछा है हर एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। अब ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई सब्जी बेचने वाला है ना, वो लंबे समय तक इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि खराब हो जाएगा, फिर उसको कम दाम पर बेचना पड़ता है। तो आप अगर इस पूरे ऑप्शंस को पढ़ें तो यहाँ पर देखिए, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। क्या वो शिक्षित नहीं है इस वजह से ऐसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है? बिल्कुल भी नहीं। इवन सब्जी बेचने वाले के अंदर तो कला होती है बेचने का। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री या फिर उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही सामान खराब होता है ना, उनको शीघ्र उसको बेचना होता है क्योंकि एक संकटग्रस्त बिक्री बन जाती है ना। मान लो वो सामान खराब हो गया तो उनको 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसको क्या कर देते हैं, कम दाम पर बेच देते हैं। इसका क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर 3, कम दाम पर इसलिए बेचता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ये देखिए, यहां पर देखो क्या लिखा है कि किन पक्षियों की चोंच में ना, जो उनकी चोंच होती है, ये देखो पता नहीं बनी कि नहीं, चोंच में छानने की प्रणाली होती है, किसमें होती है? तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में बोलते हैं हंसावर। ये क्या करते हैं ना, अपने चोंच से ही छाट देते हैं, कुछ भी खाने वाली चीजें छाट के ऐसे ऐसे खा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा है कि उस जोड़ी की पहचान करो जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। अभी कीड़ों के लार्वा के उदाहरण कौन सा है, देख रहे हो कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। तो वो है सुंडी एवं इल्ली। याद रखना, सुंडी एवं इल्ली जो है वो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यहां पर देखिए, इंग्लिश में याद रखो ज्यादा बेटर है, वो सुंडी उंडी लिखा है। आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा, कैटरपिलर एंड मैंगोट्स। ठीक है, कैटरपिलर एंड मैंगोट्स जो है इसके एग्जाम्पल हैं लार्वा के। ओके, चलिए ये देखिए, बाकी मैंने सारे ऑनलाइन पेपर कराए हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पर एग्जाम स्पेशल वाली एक सीरीज़ कर लो और सारे मैराथन कर लो, सारा क्वेश्चन कर लो, सब कुछ मैंने कराया हुआ है। ऑनलाइन पेपर की टेंशन ही मत लेना, ऑफलाइन भी कराई हूँ। अब ईवीएस का नेचर क्या होता है, ये तो कई बार पूछा है, मैंने कितनी बार टैग वर्ड्स में बताया है। टैग वर्ड वाली वीडियो देख लो, पीडीएफ भी भेजा हुआ है टेलीग्राम पे। ईवीएस क्या होता है, एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब आप जो है ईवीएस में दूसरे भी सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ाते हो, उसका मतलब एकीकृत, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड जो लोग बोलते हैं कि नहीं हेल्पफुल नहीं होता, यही देख लो, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या ये हेल्पफुल नहीं है टैग वर्ड्स? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब यहां से आपके पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। क्या लिखा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। क्यों थीम पर आधारित है? 6 जो थीम्स है वो क्यों है? क्योंकि थीम जो है छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। बच्चे ना उसके बीच में जो इंटर रिलेटेड करके उसको समझ सकते हैं। सारे थीम्स हैं, आपने देखा होगा, 6 थीम्स को रट लो, क्योंकि 6 थीम्स में से पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक थीम नहीं है या कौन सा सब थीम है। टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, देख लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये देखो, आसानी से सीखते हैं नहीं, या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीखते हैं, ये भी नहीं। ना ही शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है, ये भी नहीं। इसका मेन पर्पस यही है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये देखिए क्वेश्चन, मुझे पता है आपको पसंद आएगा। क्या लिखा है कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, एनसीएफ 2005। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखिए,
एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? कौन सी है ये आप बताइए। ये आपकी पेडागॉजी है। चारों ऑप्शंस देख लीजिए। चारों में से चुनौतीपूर्ण आपको क्या लग रहा है? क्या विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, या फिर महानगरों में बड़े विद्यालय, या फिर छात्रों के लिंग मतलब बॉयज़ गर्ल्स? नहीं, सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है? भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। यस, आप एक क्लास में हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे, भाषाएं उनकी अलग होंगी, कोई बच्चा अच्छे से तेज होगा, कोई कमज़ोर होगा, आपको सबको संबोधित करना है, किसी एक को लेकर नहीं चलना है, और ये एक टीचर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिस पर कॉमन नंबर मिला था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है, और हम इसको करेंगे ट्रिक के साथ। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? देखो 4 ऑप्शंस में से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो गलत वाला छांट दो। गलत वाला छांटोगे ना, अपने आप सही वाला निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको गलत क्या है ना, वो सबसे पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन नंबर मिला था, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, स्वयं करके सीखना होता है, विवरणों के द्वारा भी सीखना होता है, बट परिभाषाओं के द्वारा सीखना। तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं, परिभाषाओं तो नहीं हो सकता है, बट आप नीचे जाइए, रटकर सीखना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि रटकर सीखना ना 100% नहीं होगा। इसका मतलब डी जहाँ जहाँ है उस ऑप्शन को ही हटा दो। तो देखो, ये ऑप्शन खत्म, डी है इसलिए, ये ऑप्शन खत्म, डी है इसलिए। अब इसमें से बहुत से बच्चों ने क्या किया था, कुछ लोग ए बी सी के साथ चले गए थे, कुछ लोग बी और सी के साथ चले गए थे, तो उनको यहाँ पर कॉमन नंबर मिला था। क्योंकि हम इन ए बी सी और बी सी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। स्वयं करके सीखना अच्छी बात है, विवरणों के द्वारा भी सीखना अच्छी बात है। परिभाषा को कुछ लोग मानते हैं सही, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट आप परिभाषाओं के द्वारा बच्चों को सिखा तो सकते हो ना, रटवा तो नहीं रहे हो। इस वजह से ए बी सी तीनों ही सही हो जाता है। तो जिसने बी सी किया था उसको भी सही मिला था, और जिसने जो है, देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों कर दिया था, उसको भी नंबर मिला था। क्योंकि बी सी में आप देखिए ना, यहाँ पर बी सी, तो उसमें ऑप्शन से ही गलत बनाया था ना, क्योंकि बी सी लिख दिया था, उसने ए को जोड़ा ही नहीं था। बल्कि स्वयं करके सीखना तो पॉजिटिव वर्ड है ना, स्वयं करके सीखना तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो इसी वजह से कॉमन नंबर मिला था ये बी सी। अगर यहाँ पर मान लो केवल ये लिखा होता, जैसे कि ए और बी, बट ऐसा उसने ऑप्शन ही नहीं बनाया है, परिभाषा नहीं रहता, तब आप थोड़ा सोच सकते थे, बट यहाँ पर उसने ए को यहाँ पर लिखा ही नहीं है, इसलिए आपको दोनों नंबर मिला था। तो ये तीनों बातें ही सही हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी ऐसा आए ना, तो यही मेरी वाली स्ट्रेटेजी अपनाना, डी को ख़त्म कर दो, बाकी जो ऑप्शन बचता है, तो मैं तो यही बोलूँगी जिसमें तीनों लिखा हो ना, उसी के साथ चले जाना। वैसे भी कॉमन नंबर मिला ही था। देख लीजिए यहाँ पर भी, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस, ये तीनों सही हैं। रोट लर्निंग तो वैसे भी गलत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ये रहा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, थीम तो भर भर के पूछेगा। देखिए क्या लिखा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये क्या है? सिंपल सी बात है, ये थीम है। थीम तो आपको रटना है, थीम और सब थीम रट लीजिएगा, नहीं तो गलत 1 नंबर आपके चले जाएंगे। अब ये देखो, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। अब 4 में से जो जो पॉजिटिव लगे उसको छांटते चलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कहानियाँ विवरण हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है ना। प्रयोग भी हो सकता है, क्या आपको लगता है? एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको टैग वर्ड्स में भी लिखवाया है। हास्य चित्र, पट्टियाँ और कविताएं। अगर मैं आपको बोलूं तो प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। 1 to 5 के बच्चों, 3 से स्टार्ट करते हो आप ईवीएस पढ़ाना, 3 से 5 तक। तो पशुओं के संरक्षण के लिए आप प्रयोग थोड़ी ना करके दिखाएंगे, आप बच्चों को कहानियों के माध्यम से दिखाएंगे, जो हाथ से बनी पट्टियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट तो आपको हायर क्लास में करना चाहिए। बी को ख़त्म करो, A C D होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखिए, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ाते हैं ईवीएस? कभी आपने सोचा है क्लास में क्यों पढ़ाया जाता है? तो चलो देखते हैं क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे पहले देखिए, अन्वेषण और अवलोकन के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑफ कोर्स मैंने टैग वर्ड्स में भी लिखा है, क्रियात्मक कौशलों का विकास करने के लिए, यस, एंड
उसके बाद से लिखा है कि छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में, ये जो स्मरण है ना, टैग वर्ड्स है। जो लोग बोलते हैं टैग वर्ड का कोई काम नहीं होता है, आप खुद देख लीजिए ऑनलाइन एग्जाम में स्मरण वर्ड जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, इसका मतलब डी तो होगा ही नहीं, डी नहीं होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। एलिमिनेट भी कर सकते हो, कैसे वो देखो, डी आपका यहाँ लिखा है गलत, यहाँ लिखा है गलत, यहाँ लिखा है गलत। देखा आपने, एलिमिनेशन मेथड से आपका अपने आप आंसर सामने आ गया। यही आपको करना है। कंफ्यूज हो रहे हो ना, गलत वाला छाटो, सही वाला अपने आप उभर के सामने आएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक से कुछ नहीं होता है यार, बस एक है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन देखिए, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ खेलना है। याद रखना, टैग वर्ड्स का रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, गलत वाला अगर मिल गया तो तुरंत उसको ऑप्शन के साथ एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वो उनकी शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों? क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, यस। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, यस। अब प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन, ये जो मूल्यांकन वर्ड है ना, कि आप बच्चों की पढ़ाई का देखो, बच्चे जो गलती कर रहे हैं आप उसके लिए मूल्यांकन करो, ये क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं प्रश्न, नहीं। आप बच्चों से प्रश्न पूछते हो तो बच्चे जो बच्चों के अंदर जो भी विचार होते हैं, जो भी अभिव्यक्ति होती है वो सामने आता है। बच्चे जो हैं, बच्चे के आप ज्ञान को आकलन कर सकते हो, बट ये क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ। ए बी सी सही है, डी हमारा गलत है। तो चलो देखते हैं कैसे आंसर आएगा एलिमिनेशन से। डी जहाँ जहाँ गलत है उसको खत्म कर दो, यहाँ है खत्म, यहाँ है खत्म। मैंने आपसे क्या बोला है, जब भी ए बी सी और बी सी में जाए ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव कुछ भी दिख रहा है ना, तो आप तीनों वाले ऑप्शंस के साथ जाना, ठीक है ना, क्योंकि एक उस केस में ना यही वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। यहाँ तो तीनों के तीनों ही पॉजिटिव हैं, यहाँ तो सोचना भी नहीं है, तो इसमें ए बी एंड सी होगा। अब ये देखिए हमारे हो गए ना 25 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करता है। ईवीएस का एक विद्यार्थी जो टीचर ने समाधान दिया है, तो विश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है ये आपको बताना है। तो देखो विश्लेषण क्या है वो देखते हैं। एक प्रक्रिया कौशल है, यस। संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है, उत्पाद प्रक्रिया नहीं है, ना ही ये मनोसामाजिक कौशल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। तो ध्यान रखना, और मैंने सारे आपको करा दिए हैं, और एक बार और इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। देखो उत्पाद प्रक्रिया होगा ही नहीं, आप वहाँ पे कुछ उत्पाद थोड़ी नहीं निकल रहा है, प्रोड्यूस थोड़ी ना हो रहा है। तो सी जहाँ जहाँ है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ सी है गलत, यहाँ है सी गलत, अब इन तीनों में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप सोचेंगे कि ए बी डी हो सकता है, मनोसामाजिक कौशल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनालिसिस कोई मनोसामाजिक कौशल नहीं होता है। तो ए एंड बी इज राइट। तो 85 का ऑप्शन नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी मैंने सुबह में क्लासेस ली है ना, उपसर्ग प्रत्यय और हिंदी की भी ली है, एक और हिंदी की क्लास आएगी, इंग्लिश की भी क्लास आएगी एग्जाम से पहले ही, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहो, ऐसी बहुत से अच्छे क्लासेस मिलेंगे, 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।